हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जैकेट 21। फ्रेंड्स, पूरे तरीके से अब आप लोग तैयार हो जाइए। ये अपडेट जैसे ही मेरे पास आया, मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में ये सारी चीजें साझा कर देना चाहिए। और आप इस फैमिली का मेंबर है तो ये जरूरी भी है ना। और आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए ताकि आप लोग पूरे तरीके से एक्टिव हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने भी कैंडिडेट 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपको बताया था 1100 प्लस सीट, इससे भी ज्यादा पदों पर जो है यहाँ पे भर्ती होने जा रहा है। यहाँ पे 1500 प्लस पदों पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और इतनी बड़ी संख्या में भर्ती क्यों आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबको पता है इसमें ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का जो है यहाँ पे आपको पता होगा कि 65% जो पोस्ट होगा यह जो है रिजर्व होगा, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, बाकी जनरल के लिए भी। तो जो रिजर्व कैंडिडेट है भाई, आपके लिए सुनहरा मौका है। इससे अच्छा मौका तो कभी आएगा नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं। अब दूसरी बात, ये जो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो आप लिखे हैं 1500 प्लस सीट, मैं क्यों लिखा हूं अभी बता देता हूं, जरा सा देख लीजिएगा ध्यान से। ये बात है जैसे कि दो बड़ी भर्ती यहां पे मैं लिख देता हूं, 53वीं से 55वीं बीपीएससी, ठीक है। और ये आया था 2011 में। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, जरा सा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है तो 56, ये 56वीं से 59th, या फिर लिख देता हूं 59वीं बीपीएससी। तो इसमें अगर देखिएगा तो सीटों की संख्या लगभग 700 के आसपास में था, और यहाँ पे 700 प्लस 750 प्लस के आसपास में यहाँ पे भर्ती था। लगभग यहाँ पे देखिएगा तो 1450 के आसपास में ये भर्ती था। अब यहाँ पे जो भी लेवल 9 का पद था, इसका प्रमोशन हो गया, और ये मामला कोर्ट में चल रहा था, मैं आपको इसके रिगार्डिंग बताया भी था, है ना। और ये सब जो जो लेवल 9 में थे वो लेवल 11 में चला गया। यहाँ पे लिख देता हूं, लेवल 9 में जो लोग थे वो 11 में गया, और जो लेवल 7 में थे, है ना, लेवल 7 वाले जो है वो लेवल 9 में गया। तो जाहिर सी बात है ये दोनों पद जो है यहाँ पे खाली हुआ। फिर से कह रहा हूं, इसलिए यहाँ पे बड़ी संख्या में भर्ती है। और दूसरी बात, आप सबको पता है बीओ का तो 550 प्लस यहाँ पे सीट खाली है। तो मैं कह रहा हूं अगर बीओ यहाँ पे शामिल हो जाता है तो लगभग, और होना ही है, कंफर्म है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो यहाँ पे 2000 के आसपास में, मतलब कि 64 जो बीपीएससी की मैं बात करूं ना, तो उससे भी ज्यादा भर्ती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं ना, अपने तैयारी का जो स्पीड है ना, अपना एफिशिएंसी जो है ना, वो बढ़ा लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। और आप सबको पता है कि इसमें एसडीएम प्लस डीएसपी का सीट सबसे ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में ये साझा करना चाहिए, और आप इस फैमिली का मेंबर है तो आप लोगों को आगाह करना चाहिए। नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा, फिर हर बार में आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों का आते हैं, मैं टेलीग्राम पे भी देखता हूँ, कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रीलिम्स एग्जाम तक ही नहीं निकलता है। और जाहिर सी बात है, जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे दे पाइएगा। तो ये सबसे बड़ा जो है दिक्कत है। तो अभी भी क्या कर रहे हैं लोग, सिर्फ मेंस में भिड़े हुए हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये चीजें भर दिया गया है, ठीक है, कि मेंस आपका तैयार हो जाता है तो प्री जो है आप लोगों का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल कुछ लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि सिर्फ मुझे मेंस के लिए तैयारी करना चाहिए, किसके लिए तैयारी करना चाहिए। और मैं यहाँ पे यूट्यूब पे देखा हूँ कि बोला गया है कि मेंस के लिए तैयारी करो, पीटी हो जाएगा। एकदम बेवकूफी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो भाई, मेंस की मैं बात करूँ ना, तो मेंस में आपका जो सिलेबस है ना, वो मैं कहूंगा फिक्स ही है। आपको मेंस में आपको पता है कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 है, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में अगर देखिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स का आईआर वाला सेक्शन और डीए पढ़ना होता है। और जीएस पेपर 2 की मैं बात करूं तो पोल साइंस पढ़ना होता है, इसमें भी लिमिट टॉपिक है पोल साइंस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, यहाँ पे कुछ ही टॉपिक, सारे चैप्टर नहीं पढ़ना होता है, और साइंस एंड टेक। क्या इससे आपका प्री निकल जाएगा? नहीं नहीं, प्री के लिए आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, स्पेशल बिहार भी पढ़ना पड़ेगा, साथ में मैथ्स भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हिस्ट्री में, यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये सारे सेक्शन पढ़ना पड़ता है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है, फैक्ट्स जरूरी होता है। तो ऐसे दुविधा में मत रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेंस के लिए तो तैयारी करना ही करना है अभी, लेकिन प्री को भी साथ में लेके चलिए। जब तक आपका प्री नहीं होगा, मेंस कोई काम का नहीं है। कई सारे और इन्फॉर्मेशन है जो आपका काम का चीजें है, मैं बता दिया हूं। आप लोग पूरे तरीके से तैयारी में लग जाइए। हाँ, जिनको लगता है कि मेरे पास सही कंटेंट नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई और बुक पढ़ रहे हैं, आपको समझ में चीजें नहीं आती है, आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे साथ भी आगे पढ़ सकते हैं। मैं सारे इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, बता भी चुका हूं, तो आप चाहे तो आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं ना भाई, पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। और एक बात और मैं बता देता हूँ, मॉक टेस्ट के लिए कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट है कि मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए। देखो,
वनडे एग्जाम की अलग बात है, ये बीपीएससी आप देने जा रहे हैं तो भाई मॉक टेस्ट अभी सप्ताह में, मैं कहूंगा सप्ताह में या 10 दिन में एक दीजिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट। पहले अपना सिलेबस को भी कंप्लीट करिए, ये करना जरूरी है। जब तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा दिक्कत होगी यार सिलेक्शन लेने में, मैं फिर से कर रहा हूं। और ये मौका नहीं दोबारा मिलेगा। सीटों की संख्या बड़ी संख्या में है तो बड़ी संख्या में फॉर्म भी फिलअप होगा। और मैं एक बात तो हमेशा कहता हूं कि सिलेक्शन तो उसी का होगा जो अभी से तैयारी में लगेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कहां है। अब अप्रैल खत्म हो गया, मई जून जुलाई 90 दिन है, 90 डेज है, और ये कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम का डेट तो कंफर्म है, आप सबको पता है कि 30 सितंबर का आपका एग्जाम है 2024 को, है ना। तो आपका धड़कन और तेज हो जाता है। तो अब टाइम बर्बाद मत करिए, तैयारी में लग जाइए। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। और ये मामला जो है आप सबको पता है कि प्रमोशन वाला जो मामला था, पदोन्नति वाला मामला, वो कोर्ट में चल रहा था और फाइनली सभी लोगों का जो है आप सबको पता होना चाहिए। तो इसलिए सीटों की संख्या में बड़ी संख्या में, और देखिएगा अभी 3-4 बीपीएससी अभी इससे पहले देखिएगा तो उसमें सीटों की संख्या कम आ रहा था। कारण क्या था कि लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था। मैं फिर से कह रहा हूं, लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, इस कारण से बीपीएससी में देखिएगा तो इस बीच में सीटों की संख्या, इस बीच करने का मतलब 64 के बाद देखिएगा तो सीटों की संख्या कम था, 1000 नहीं पार हो रहा था, है ना। तो इसलिए इसमें सीटों की संख्या एकदम जो है बम्पर भरती है। अब टाइम बर्बाद मत करिए, तैयारी में लग जाइए, अच्छे से पढ़िए। और याद होना चाहिए, पढ़ने से नहीं होगा। किताब आपके पास बहुत सारे बुक होगा, मुझे पता है ना। और जो किताब आप पढ़ते हैं उसी किताब से लोग पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं और सिलेक्शन होता है, और आप बार बार प्री में ही अटक जाते हैं। या फिर प्री एक सेपरेट, अब मैं फिर से कह रहा हूं, अभी भी एक सेपरेट नोट्स बनाइए सारे सेक्शन का जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, और अपने आप को बांध के रखिए सिलेबस में, ये जरूरी होता है। मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। बड़ी लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। बाकी मेरे साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे भी है, आप आ सकते हैं बहुत कम फी में। जितना मैं आपको मार्केट में बुक भी नहीं आता उतना मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देता हूँ। और दावे के साथ मैं बताता हूँ कि भाई लगभग 69 पीपीएससी में देखा होगा मैंने, यूट्यूब पे भी बताया था कि 120 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे नोट से आया था जो पढ़ा था, और इस बार भी वही होने वाला है। और आपका टारगेट ये सेट होना चाहिए कि नहीं, मुझे पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, और यही होना भी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।